बड़ी खबर की बात वाराणसी से ये बड़ी खबर आ रही है। तरना में निर्माणाधीन पुल की प्लेट गिरी है, कोई हालांकि इसमें घायल नहीं हुआ है। सुबह 4 बजे की ये घटना है। फिलहाल ये भी जानकारी आपको दे दें कि यातायात यहां रोक दिया गया था और जो प्लेटें हैं वो हटा ली गई हैं और अब आवागमन जारी है। शिवपुर थाना क्षेत्र की ये घटना है। बात करते हैं अपने सहयोगी नीतीश से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीतीश, आवागमन अब यहाँ पर जारी है, क्या तमाम चीजें दुरुस्त हो गई हैं? वर्तमान की जो स्थिति है, ये जो शिवपुर से तरना की तरफ जो सड़क जाती है वहाँ पे आवागमन जारी है। लेकिन अगर ये कहें कि ये बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन प्रशासन की जो अगर कहें कि उस दौर से जो पिछला जो हादसा है उससे प्रशासन ने सबक लिया और जिस समय इस पुल का निर्माण चल रहा था, इस पुल का निर्माण कार्य हो रहा था, उस वक्त सड़क को रोका गया था। जिस वक्त ये पुल की जो प्लेटें गिरी उस वक्त वहां कोई था नहीं, लेकिन जो समय इस घटना के बाद वो जो वहां के स्थानीय नागरिक हैं उनमें दहशत का माहौल है। सभी डरे हुए हैं कि सभी के मन में जो पिछला पुल हादसा बनारस में हुआ है उसका डर है और इस घटना के बाद सब ये उम्मीद जता रहे हैं कि आगे के दिनों में भी प्रशासन उस हादसे से सबक लेकर रखेगा। और अब रुक करते हैं सिंगापुर का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हो रहा है। प्रसन्नता हुई। For India, Singapore has always been a source of foreign direct investments and also investments in foreign countries. For Indian investments abroad, it has also been a favorite destination. I'm also happy to note that Indian companies use Singapore as a springboard, not only for this country, but for the entire ASEAN region. And for Singaporean companies, as India progresses and develops, there are immense possibilities and opportunities that are coming up in important sectors. Last evening, I had a roundtable discussion with the CEOs of both the countries, and I'm very happy to note the level of trust and confidence that the Singaporean companies and CEOs have in India. भारत और सिंगापुर के बीच एयर ट्रैफिक तेजी से बढ़ रहा है। दोनों पक्ष शीघ्र ही द्विपक्षीय एयर सर्विसेज एग्रीमेंट की समीक्षा शुरू करेंगे। हम दोनों ही अपने डिजिटल पार्टनरशिप के शुरू होने से बहुत ही प्रसन्न हैं। यह असीमित संभावनाओं के साथ प्राकृतिक भागीदारी का क्षेत्र है। रुपे, भीम और यूपीआई आधारित रेमिटेंस ऐप का सिंगापुर में कल शाम अंतर्राष्ट्रीय लॉन्च डिजिटल इंडिया तथा हमारी भागीदारी की नवीनता की भावना को दर्शाता है। The air traffic between India and Singapore is increasing and growing rapidly, and soon both the sides will be reviewing the air services agreement. Also, both of us, both Prime Minister Lee and I, we were happy to launch the digital partnership between the two countries. This is not only a natural area for both the countries to cooperate, but also a very important area that brings us together. Yesterday, we saw the international launch of the RuPay debit card, the Bheem app, and the UPI-based remittance system. This also shows the novelty in partnership between the two countries. डिजिटल इंडिया के तहत भारत में हम एक डेटा सेंटर पॉलिसी बनाएंगे। आज मैं नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में अनेक समझौते होते हुए देखूंगा, जो कि उच्च शिक्षा, साइंस और टेक्नोलॉजी इनोवेशन में हमारे सहयोग को और बढ़ाएंगे। As under the Digital India initiative, we are moving towards a data center policy, and later today in the Nanyang Technical University, I will witness the exchange of agreements, many agreements that have been signed in areas such as higher education, science and technology and innovation, which will further deepen and strengthen our relations. Skill development, planning और शहरी विकास के क्षेत्रों में हमारे सहयोग में अच्छी प्रगति हुई है। हमने भारत के
115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में पानी के लिए नई पहल की शुरुआत देखी है। आज और कल हमने जो एग्रीमेंट किए हैं वे इस सहयोग को एक नए स्तर पर ले जाएंगे। In the areas of skill development, planning, urban development, we are further increasing our cooperation, and there has been good progress that has been made. In 115 aspirational districts of India, we saw recently the launch of a new initiative, and in the agreements that were signed yesterday and today, this cooperation will be taken to newer heights. ये ग्रामीण क्षेत्रों सहित भारत के युवाओं को अंततः लाभ पहुंचाएंगे। हमने अपनी सामरिक साझेदारी में डिफेंस और सिक्योरिटी के महत्व पर जोर दिया है। इन संबंधों में लगातार वृद्धि का हम स्वागत करते हैं। सिम्बेक्स के 25वें वर्ष पर मैं भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं को बधाई देता हूं। शीघ्र ही हम त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भी शुरू करेंगे। This initiative will not only benefit our rural areas but also our youth. In our strategic partnership, we have laid emphasis on defense and security, and these relations are also increasing, which we welcomed. I would like to congratulate the navies of India and Singapore for having completed 25 years of the SIMBEX exercise. Soon we will be starting tripartite exercises. बार बार होने वाले अभ्यासों तथा नौसैनिक सहयोग को ध्यान में रखते हुए नौसेनाओं के बीच लॉजिस्टिक एग्रीमेंट संपन्न होने का भी मैं स्वागत करता हूं।